व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आई हूं। अगर आपका बीपी हाई हो गया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपने तमाम चीज़ें किचन से ही लेनी हैं। बीपी हाई होने की तमाम चीज़ें किचन में हमारे मौजूद होती हैं। ये रेमेडी बहुत ही कारआमद है और आजमूदा रेमेडी है। ये हमारी दिमागी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदे की गर्मी, हाथ पाँव का जलना, ये तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर बात कर ली जाए सौंफ की, तो सौंफ सांस की बीमारियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारे के लिए बेहद मुफीद है। खून साफ़ करने के लिए सौंफ हाजमा ठीक करने के लिए बेहतरीन है। आँखों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम खांसी से छुटकारे के लिए मुफीद है। सौंफ पुरसकून नींद के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ मोटापे के लिए, कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। अगर आपके मैदे में तज़ाबियत है तो ये तज़ाबियत को दूर करती है। ये आपने 1 टेबलस्पून भरकर लेनी है। साबुत धनिया लेना है। ये धनिया हमारे लिए बहुत ही कारआमद है। इसमें 99% बीमारियों का इलाज है। साबुत धनिया के ये नन्हे नन्हे दाने बेहद मुफीद हैं। ये दिमागी कमज़ोरी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदे की तज़ाबियत, मैदे की जलन, हाथ पाँव का जलना, इन तमाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। 1 टेबलस्पून भरकर लेना है ये भी आपने। व्यूवर्स, अब बात कर ली जाए इसबगोल के बारे में। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ से निजात दिलाता है। हमारे मैदे के लिए बेहद मुफीद है। अगर मौसम की ख़राबी की वजह से दस्त लग जाते हैं, उस सूरत में दही में इसबगोल मिलाकर खाने से राहत मिलती है। वज़न कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए बेहद मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ मैदे की तज़ाबियत को दूर करता है। ये भी हमने लेना है 1 टेबलस्पून। 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायची लेंगे। ये मुंह की बदबू दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ ये हमारे मैदे के लिए बेहद मुफीद है। अगर आपका बीपी हाई है तो उसमें भी ये बेहद मुफीद है। ये तमाम चीज़ें अपने आप में एक बेइंतहा ताकत रखती हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बेहद मुफीद है और फ़ायदेमंद है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपने इन तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है, यानी कि तमाम चीज़ें एक एक चम्मच मैंने ली हैं और इसको एक ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, दरमियाना सा पीसना है, दरदरा सा रखना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। वो भी आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सफ़ूफ हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस सफ़ूफ को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपने ये मैजिकल पाउडर लेना है 1 टीस्पून और इसको आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। सुबह शाम आपने इसको पानी के हमरा लेना है और इसका जायका भी कोई बुरा नहीं है। व्यूअर्स, एक और रेमेडी बताती चलूँ। आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा दूध लेना है। गिलास में आपने थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है पानी और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको आपने भर कर पीना है। व्यूअर्स, इससे भी आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। व्यूअर्स, आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, गर्म पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका बीपी हो जाएगा कंट्रोल में और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रात के टाइम पे बीपी अचानक हाई हो जाता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये टिप मेरी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स,
अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।